नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में कोरोना टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए। कोरोना इलाज को लेकर लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। कहीं बेड का इंतजाम नहीं तो कहीं मरीजों का पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों टिप्पणी की थी। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए। कोरोना टेस्ट के बाद अब इलाज भी सस्ता। कमेटी ने गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार राज्य सरकार और अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र द्वारा बनाई गई वीके पॉल कमेटी ने सरकार को सलाह दी है कि प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के इलाज का दाम 1/3 तक कम करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 4% गिरावट का अनुमान। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2003 के बाद सबसे धीमी वृद्धि है। एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी पूरक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इतना ही नहीं, विकासशील एशिया का हिस्सा रहे देश 2020 में मुश्किल से ही वृद्धि कर पाएंगे। देश में शुक्रवार को कोरोना से ठीक होने की दर हुई 53.79%। 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पूरे देश में संकट का सबब बने कोरोना वायरस को लेकर ये एक अच्छी खबर आई है। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को किया 418 करोड़ का भुगतान। सीएम बोले 3 साल में 1 लाख करोड़ दिया। प्रदेश में अब तक किसी भी सरकार ने 5 साल में इतना भुगतान नहीं किया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में देश में है पहले स्थान पर। लद्दाख से आई खुशखबरी, गलवान घाटी में तैयार हुआ वो पुल जिसे रोकना चाहता था चीन। सेना के इंजीनियर्स ने 60 मीटर लंबे उस पुल का निर्माण पूरा कर लिया है जिसे चीन रोकना चाहता था। गलवान नदी पर बने इस पुल से संवेदनशील सेक्टर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की मांग। ये जनहित याचिका भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में विभिन्न शिक्षा बोर्ड का विलय करने, देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की संभावना तलाश करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया। मानसून की पहली बारिश में ही डूबे पटना के कई इलाके, जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में लगे लॉकडाउन के बाद पहली दफा क्षेत्र भ्रमण पर निकले। अभी तक वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अधिकारियों को दे रहे थे निर्देश। भारत अगले वर्ष अगस्त में करेगा सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। 2022 में भी मिलेगा मौका। भारत गत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय संस्था का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को बारी बारी से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर 1-1 माह के लिए मिलता है अध्यक्षता का जिम्मा। दुनिया में हर वर्ष 1 अरब बच्चे होते हैं शारीरिक, मानसिक समेत दूसरी तरह की हिंसा के शिकार। इस रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को बेहद सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।